नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। यहां तक कि संसद में भी असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान देने से परहेज नहीं करते और फलस्तीन जिंदाबाद बोल देते हैं, जिस पर देश में हंगामा मच जाता है और एक तबका उनका विरोध करता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनने का दावा भी करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की आवाज वही उठा रहे हैं। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी की वजह से मुसलमानों के बीच आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया है। जी हां, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं, अब उस पर प्रतिक्रिया आई है जमियते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी का, और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर अब मुसलमान दो गुटों में बट गए हैं। एक गुट वो है जो ओवैसी का सपोर्ट कर रहा है और एक गुट वो है जो मदनी की तरफ खड़ा है। आपको बता दें कि जमियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अपने एक बयान में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा, मैं असदुद्दीन ओवैसी को जहां तक जानता हूं, मैं उनकी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हूं। उनकी राजनीति बांटने वाली है, उससे उन्हें भी फायदा होता है, दूसरों को उससे ज्यादा फायदा होगा। ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने आए थे, कितने प्रतिशत वोट मिला? नहीं मिला वोट उन्हें। लोग उन्हें अपना नेता नहीं मानते, वो नामुनासिब बयान देते हैं, उनके कई सारे बयान सुनने लायक नहीं हैं। अब जब मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी के बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके कई बयान सुनने लायक नहीं हैं, वो विभाजन की राजनीति करते हैं, तो उस पर एआईएमआईएम की तरफ से बयान आया और मदनी पर हमला बोला गया। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने मदनी पर पलटवार करते हुए अपने बयान में कहा, ओवैसी के लिए जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सही नहीं है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मौलाना मदनी साहब भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी बोलते हैं, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है वह ठीक नहीं है। उनकी नादानियों की वजह से ही जमियत दो गुटों में बट गई है। तो मौलाना महमूद मदनी के बयान पर एआईएमआईएम की तरफ से कुछ इस तरीके से पलटवार किया गया और कहा गया कि मदनी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसकी वजह से ही मुसलमान बटे हैं। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी पर प्रतिक्रिया दी और उस पर एआईएमआईएम ने विरोध जताया, उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से भी बयान आया है। मुस्लिम लीग ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कौसर हयात खान, जो कि मुस्लिम लीग के सचिव हैं, उन्होंने कहा, उनके बयानों से लगता है कि वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, मस्जिदें मदरसे सुरक्षित नहीं, सरकार जो कर रही है वो करती रहे और मुसलमान कोई प्रतिक्रिया ना दे। वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग के सचिव कौसर हयात खान का यह बयान तब आया है जब महमूद मदनी ने ओवैसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से केवल एक बयान मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी को लेकर दिया, उनके बयानों को लेकर दिया, और उस पर किस तरीके से अब मुसलमान बट गए हैं। एक तरफ एआईएमआईएम कह रहा है कि मौलाना मदनी के ऐसे बयानों की वजह से ही जमियत दो गुटों में बटा है, तो वहीं मुस्लिम लीग ने भी इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। बहरहाल, जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मुसलमान दो धड़ों में बटकर आपस में ही लड़ रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।